कहानी की शुरुआत होती है एक सन्नाटे भरी गुफा से, जहां एक अकेला एडवेंचरर रेंट खड़ा है और उसके सामने खड़ा है एक विशाल भयंकर ड्रैगन। रेंट सिर्फ एक ब्रॉन्ज लेवल एडवेंचरर है और उसकी ताकत उस जाइंट बर्ड ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं। अगले ही पल वह ड्रैगन दहाड़ते हुए रेंट पर हमला कर देता है। जब रेंट को होश आता है तो वो खुद को उसी गुफा में पाता है, लेकिन कुछ अजीब है। वो अपने चारों ओर देखता है और फिर पास की पानी की सतह में झांकता है, और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि एक स्केलेटन बन चुका है। हैरानी, डर और गुस्से से भरकर वो चिल्लाता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। सुबह का वक्त होता है और रेंट जल्दी उठ चुका है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, एक सच्चा एडवेंचरर दिन की शुरुआत सूरज के उगने से पहले करता है। वो खुद को गरीबों और मेहनती लोगों से जोड़ता है, जबकि पढ़े लिखे अमीरों को ताना देता है जो दोपहर तक सोते रहते हैं। उसके दोस्त स्कॉलर हैं, लेकिन रेंट के मुताबिक वे एक अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, रिसर्च में इतना खोए हुए कि नींद को भी भूल जाते हैं। रेंट तैयार होकर अपनी तलवार उठाता है और घर से निकल पड़ता है। वो बताता है कि गिल्ड में जल्दी पहुंचने पर बेहतर काम मिलने की संभावना होती है। गिल्ड हर प्रकार के काम देता है, चाहे सफाई करनी हो या डरावने मॉन्स्टर्स से लड़ना हो। रेंट अपनी रैंक के अनुसार कोई मिशन खोज ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त वहां आते हैं। दोस्त पूछते हैं, क्या तुम फिर से लैब्रिंथ मून रिफ्लेक्शन जा रहे हो? रेंट जवाब देता है, अगर कोई अच्छा काम नहीं मिला तो हाँ। इस पर दोस्त चौंकते हुए पूछते हैं, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेते हो? लेकिन रेंट सिर्फ हल्की मुस्कान देता है। दोस्तों के जाने के बाद रेंट फिर अकेले ही उस रहस्यमय जगह की ओर निकल पड़ता है। वो बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर पार्टियों में लगे रहते हैं, लेकिन वो उनमें नहीं जाता, क्योंकि 10 साल की मेहनत के बावजूद वो अभी भी सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल पर ही अटका है। ये सोचकर वो खुद को कमजोर और नाकाम समझता है। रेंट अब लैबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की गुफा के पास पहुंच जाता है। ये गुफा असल में जमीन के अंदर खुदी हुई एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है, जहां ड्रैगन और मॉन्स्टर्स रहते हैं। एडवेंचरर इन राक्षसों को मारकर उनकी बॉडी में छुपे अनमोल खजाने बेचते हैं, लेकिन इस गुफा की असली सच्चाई किसी को नहीं पता। यहाँ ड्रैगन और मॉन्स्टर्स आते कहां से हैं, ये आज तक एक रहस्य है। रेंट जब गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहां एक नया अजीब सा दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद ये दरवाजा उसकी किस्मत बदलने वाला है, या फिर एक नई मुसीबत की शुरुआत। मारकर उनकी तरफ चला जाता है। रेंट को विश्वास था कि उस दरवाजे के अंदर उसे कोई जादुई चीज या फिर खजाना मिल सकता है। रेंट ये सोचकर खुश हो रहा था कि अगर उसे इस रहस्यमय दरवाजे के अंदर मौजूद गुफा में कोई खजाना या जादुई चीज ना भी मिलेगी तो वो उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में अपने गिल्ड को बताकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अब रेंट जब उस दरवाजे के अंदर मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर जाता है तो उसके सामने एक जायंट ड्रैगन होता है जो रेंट के ऊपर हमला कर देता है। और यह वही सीन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन के हमला करने के बाद रेंट जब होश में आता है तो वो खुद को एक स्केलेटन के रूप में पाकर पूरी तरह से हैरान था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। रेंट कहता है कि अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है जो अमर होते हैं, और यही कारण है कि वो एक कंकाल होने के बाद भी जिंदा है। अमर होने की वजह से अब वो मरेगा नहीं, और ना ही उसे कोई पादरी प्यूरिफाइड तो थी, लेकिन उसका शरीर नहीं था। अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। रेंट वापस से अपने शहर में जाने के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में शहर गया तो सैनिक उसे बंदी बना लेंगे और पादरी उसके साथ ना जाने क्या करेंगे। रेंट कुछ समय के बाद लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन के अंदर मौजूद गुफाओं में चारों तरफ घूमने लगता है और सोचता है कि कुछ दिनों में जब सोलो एडवेंचरर उस तरफ आएंगे तो वो उनसे सलाह मांगेगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में सोलो एडवेंचरर के सामने जाएगा तो वो भी उसे एक राक्षस समझकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले उसे बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बॉडी ना होने की उरा से वो आवाज नहीं निकाल सकता था। अब रेंट देखता है कि सामने से एक स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। रेंट इस समय खुद को एक आम इंसान से भी कमजोर महसूस कर रहा था। इस समय रेंट और स्केलेटन मॉन्स्टर पावर में एक दूसरे के बराबर में थे, लेकिन रेंट की यादें अभी भी उसके साथ थीं, जिसकी वजह से वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकता था। रेंट सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अब क्योंकि हर लिविंग बीइंग में सोल एनर्जी होती है, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है और फिर अपनी तलवार से हमला करके उससे स्केलेटन को मार गिराता है। स्केलेटन मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी सारी सोल एनर्जी रेंट को मिल जाती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान था और अब वह पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर पा रहा था। अब रेंट को अपनी टीचर की बातें याद आती हैं, जिन्होंने एक बार रेंट को बताया था कि राक्षसों में एक रहस्यमय गुण होता है। समय और एक्सपीरियंस के साथ उन्हें बड़ा होने का मौका मिलता है। एक स्केलेटन मॉन्स्टर वैसे तो हमेशा एक स्केलेटन मॉन्स्टर ही रहता है, लेकिन कुछ मौकों पर वो एक घोल में इवॉल्व हो जाते हैं, जिसे एसिस्टेंसिया भी बताती है कि अभी वो सिस्टेंसिया इवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसे अब समझ में आ जाता है कि वो भी इवोल्यूशन की मदद से एक घोल में बदल सकता है। घोल दरअसल एक अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर फ्लैश होता है किसी सूखी डेड बॉडी की तरह। खैर, इसके बाद वो इस लेबिन्स को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके खुद भी एक घोल बनने का फैसला करता है, क्योंकि घोल बनने के बाद वो स्केलेटन बॉडी को मास्क से ढक सकता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वापस से शहर
जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेंट की टीचर को देखते हैं जो रेंट का इंतजार कर रही थी और काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो नहीं आता तो वो खुद से ही खाना बनाने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ लेबिरिंथ में रेंट एक एक करके 5 स्केलेटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और उनकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था। लेबिरिंथ में रेंट को एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखाई देता है। स्लाइम मॉन्स्टर्स कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि अरेंट एक स्केलेटन था इसलिए वह छुपकर पूरी होशियारी से स्लाइम मॉन्स्टर्स के सामने जाता है। रेंट को अपने सामने देखकर स्लाइम मॉन्स्टर उसके ऊपर एसिड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंट उसके हमले से बच जाता है और स्लाइम मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से हमला करके उसे मार देता है। स्लाइम मॉन्स्टर को मारकर रेंट उसके अंदर मौजूद मैजिक स्टोन हासिल कर लेता है और फिर उसके स्लाइम को बोतल में भरकर इकट्ठा करने लगता है। स्लाइम मॉन्स्टर जब तक जिंदा होते हैं उनके स्लाइम एसिड होते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनके स्लाइम पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनका इस्तेमाल स्किन केयर के रूप में भी किया जा सकता है। इसीलिए रेंट इस स्लाइम को बेचकर पैसे कमा सकता है। अगले सीन में हम सेला को देखते हैं जो एक गिल्ड असिस्टेंट थी। सेला के पास एक आदमी आता है जो सेला से उस नई एडवेंचर के बारे में पूछता है जिसे युद्ध की काफी कम जानकारी थी, लेकिन वो तलवारबाजी में अच्छी है। इस पर सेला उसे बताती है कि उस नए एडवेंचरर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसीलिए वो रेंट से पूछने वाली थी कि शायद वो दोनों साथ में काम कर सकें। लेकिन कल से रेंट का कुछ भी पता नहीं है। वो आदमी शैला से कहता है कि शायद रेंट को कोई अच्छी जॉब मिल गई हो। इस पर शैला कहती है कि नहीं, ऐसी कोई जॉब नहीं है जो रेंट को शहर से बाहर भेज सके। शैला उस आदमी को यह भी बताती है कि जिस नींद आती है और यह सब उसके पास शरीर ना होने की वजह से हो रहा था। रेंट ये देखकर बहुत खुश था कि वो अपनी सोल और डिवाइनिंग की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। रेंट अब अंदाजा लगाता है कि वो एक साथ 2 मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा तो ये उसका अंत भी हो सकता है। लेकिन इस लेबिरिंथ में इतना बड़ा ग्रुप या स्क्वाड मिलना इम्पॉसिबल था। रेंट इसके बाद सोचता है कि किस तरह उसने एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरे 20 साल लगा दिए, जिस दौरान उसने बिना छुट्टी लिए हार्ड ट्रेनिंग की, अपनी टीचर से मैजिक के बारे में सीखा और बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन फिर भी वो एक ब्रोंज लेवल का एडवेंचरर ही रहा। रेंट अब प्लैटिनम और गोल्ड लेवल से भी ऊपर का एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, जो था मिथ्र लेवल। रेंट इस समय पूरे जोश में था, इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से सामने आते हुए स्केलेटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और एक जायंट स्लाइम मॉन्स्टर को भी मार देता है। क्योंकि अब उसकी शक्तियां बढ़ रही थी, इसीलिए वो काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक से स्लाइम मॉन्स्टर की सारी शक्तियां रेंट की बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और वो एक घोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब रेंट एक सूखी डेड बॉडी की तरह लग रहा था। इससे रेंट बहुत खुश था, लेकिन वो अभी भी सही से नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अभी पूरी नहीं थी, इसीलिए वो बोलने की प्रैक्टिस करता है। अब उसके अंदर एक उम्मीद थी कि वो हाई लेवल रैंक का एडवेंचरर बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोल बनने के बाद रेंट को लेबिरिंथ में 2 गोब्लिन मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन अब क्योंकि रेंट पहले से काफी पावर हो गया था, इसीलिए वो उन दोनों का सामना करने का डिसाइड करता है। रेंट पहले अपनी सोल और डिविटो का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी तलवार को पावरफुल बनाता है और फिर इसके बाद वो उन दोनों गोब्लिन पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। रेंट महसूस कर पाता है कि अब वो अपने इंसानी रूप से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब रेंट को लेबिरिंथ के अंदर एक सोलो एडवेंचरर दिखाई देती है जो अकेले एक स्केलेटन से फाइट कर रही थी और किसी तरह उसे मार गिराती है। ये सोलो एडवेंचरर कोई और नहीं बल्कि सेला के द्वारा भेजी गई वही एडवेंचरर थी जिसे युद्ध का तो काफी कम नॉलेज था पर तलवारबाजी में अच्छी थी। अगर रेंट लेबिरिंटो ना बना होता तो शायद ये दोनों पार्टनर होते। खैर, उस सोलो एडवेंचरर को देखकर रेंट बहुत खुश होता है क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे कोई इंसान मिला था, लेकिन वो इस हाल में उसके सामने नहीं जा सका था। अब रेंट देखता है कि वो एडवेंचरर उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है जिस पर हाई लेवल के डीम और मॉन्स्टर रहते हैं। यहाँ उस एडवेंचरर के पीछे एक स्केलेटन मॉन्स्टर अपीयर होता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। एडवेंचरर बड़े ही बहादुरी से उस स्केलेटन का सामना करती है, लेकिन क्योंकि उसे फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो मॉन्स्टर के